हाँ देखिए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इसके बाद फिर कोलिजन आएंगे, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स और उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है उसको समझते हैं। ठीक है, ओके। हम लोग फोर्स देखे हैं mg, उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh। फोर्स देखे हैं kx, उसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से वैरायटी ऑफ फोर्स होगा और उसके करस्पॉन्डिंग कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, ठीक है, उसको समझते हैं। ओके, तो हम कैसे देखे थे, डेफिनेशन जाओ, डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू था माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। था क्या, यहीं से डिफाइन किए थे। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है माइनस एफ डॉट डीएस इनिशियल से फाइनल वाया एनी पाथ। बताए थे कंजर्वेटिव का मतलब ही होता है आप किसी रास्ते से ले जाइए, वर्क का वैल्यू क्या होगा, सेम। ठीक है, तो यहां से u फाइनल इक्वल टू आया u इनिशियल माइनस यानी अगर आपके पास फोर्स दिया है, फोर्स दिया है, फोर्स इज गिवन, तो आप इंटीग्रेट करके वहां से क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। फोर्स है, कुछ इनिशियल वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा या दिया रहेगा, उससे आप फाइनल निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, मान लो फोर्स दिया हुआ है, एक एग्जांपल 20x स्क्वायर आई कैप, एक एग्जांपल। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं 100 जूल। आपको निकालना है x इक्वल टू x पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, किसी x पे क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो u किसी x पे चाहिए, देखो फॉर्मूला यहां दिया होगा, इनिशियल 0 पर माइनस फोर्स डॉट, फोर्स का वैल्यू 20x स्क्वायर आई डॉट dx आई। इनिशियल वैल्यू है कहां, 0, और फाइनल वैल्यू x। u एट x इक्वल टू 0 कितना दिया हुआ है, देखो तो कितना दिया हुआ है, 100 माइनस 20 एक्स स्क्वायर dx आई डॉट आई 1, आई डॉट आई 1। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर dx, और कहां से कहां, 0 से x। देखो तो इंटीग्रेट कर लिया, यहां से क्या मिलेगा, u एट x इक्वल टू 100 माइनस 20, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स क्यूब बार 0 से x, लिमिट सेट कर दो। x पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है, मिल गया फॉर्मूला। देखो फोर्स को इंटीग्रेट किए तो क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर x इक्वल टू पूछा जाए 3 पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, 3 मीटर पे, पुट कर देंगे 100 माइनस 20 इंटू 3 बाई 3, 100 माइनस 20 इंटू 9, 180, 180 को 100 में माइनस करो, मिल गया। तो ये समझ में आया, फोर्स को इंटीग्रेट करो तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका रिवर्स आते हैं, बताओ इंटीग्रेशन का उल्टा क्या प्रोसेस है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट करोगे
तो क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी को प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा फोर्स। प्रॉपर तरीके क्यों? क्योंकि देखो यहां बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस का ख्याल रखना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ही है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। माइनस यहीं से आ, उसको हमको कैरी करना पड़ेगा, ये नहीं कि उछल के डिफरेंशिएट कर दिए। तो हो सकता है कुछ में आंसर आ जाए, कुछ में गलत हो जाए, करेक्ट प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान। हम लोग स्मॉल वर्क बाय कंजर्वेटिव लिखेंगे, माइनस इक्वल टू स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू टोटल चेंज, लेकिन आगे में माइनस, इसका मतलब स्मॉल वर्क इक्वल टू स्मॉल चेंज। अब स्मॉल वर्क कैसे लिखेंगे? एफ डॉट ds, देखो इक्वल टू माइनस, माइनस लग गया, ठीक है। एफ डॉट ds को क्या लिख सकते हैं? अब देखो यही सब पता चलेगा, एफ एक्स डी एक्स, देखो फोर्स मिल गया। एफ डॉट डी एस को क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स डी एक्स। अगर सिर्फ आई का टर्म रहेगा तो, सिर्फ आई का टर्म रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स माइनस डी यू। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? फोर्स। लेकिन आगे में माइनस लगाना, आगे में माइनस लगाना पड़ेगा। सेम तरीके से अगर मान लो y अगर रहता, सिर्फ y का टर्म रहता, तो क्या लिखते? अगर सिर्फ z वाला टर्म रहता पोटेंशियल एनर्जी में, तो एफ जेड क्या लिखते? समझ में आ रहा है? हाँ, अब सब एक साथ रहता तो देखेंगे, अभी तुरंत देखेंगे। पहले ये पॉइंट समझ लिए, ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। इसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल से देख सकते हो, बहुत सारा एग्जाम्पल से देख सकते हो। देखो जैसे, देखो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी ये दिया हुआ है, इससे आपको फोर्स ये पहुंचना है, उल्टा चलना है। समझ में आ रहा है? अभी क्या था? फोर्स था तो हमने क्या निकाला? पोटेंशियल एनर्जी। अब रिवर्स चल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दिया हुआ है एक्स के टर्म में, क्या दिया हुआ है? 100 माइनस 20 एक्स क्यू बाय 3, और आपको निकालना है रेस्पेक्टिव फोर्स क्या होगा। क्या करेंगे बताओ? डी यू बाई डी एक्स, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, 0 माइनस 20 एक्स क्यू का होता है 3x स्क्वायर, हो गया। आपको फोर्स का मतलब हुआ माइनस डी यू बाई डी एक्स, देखो माइनस लगना जरूरी है, मिल गया 20x स्क्वायर। यानी फोर्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा बताओ? 20x स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, आप प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट करके पहुंच सकते हो फोर्स तक। ग्रेविटी वाला भी देख लेते हैं, बताओ ऊपर में मान लेते हैं जेड एक्सिस लिए, ध्यान दो। किसी जेड हाइट पे अगर एम मास का ब्लॉक है, इसको हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं, तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं? एम जी एच लिखते हैं क्या? लिखेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी इतना लिखेंगे। तो बताओ फोर्स का जेड पार्ट माइनस डी यू बाई डी जेड, डी जेड बाई डी जेड 1। देखो तो फोर्स का जेड पार्ट, फोर्स तो एम जी ऐसे है ना, फोर्स एम जी ऐसे है, तो बताओ फोर्स को वेक्टर में लिखोगे तो क्या लिखेंगे? माइनस एम जी के कैप लिखेंगे। जेड एक्सिस ऐसे है तो माइनस के कैप।
तो बताओ जेड कंपोनेंट किसके बराबर हो गया? आया जेड कंपोनेंट। इसलिए प्रॉपर साइन के साथ करना जरूरी है, अदरवाइज सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको आप ट्राई कीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी एक्स के टर्म में ऐसा लिखा हुआ है। ए एंड बी आर कांस्टेंट, राइट एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स find x where it is equal to 0। where force is equal to 0। बहुत आसान क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए, उससे निकालिए फोर्स, और किस पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू 0, वो निकालना। ठीक है।